Hello students, let us see MCQ of one more chapter. That is a very simple chapter up to the class 10th, but it is too difficult after the class 10th. बच्चों क्लास 10 तक प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है वो बहुत ही आसान चैप्टर माना जाता है, लेकिन क्लास 10th के बाद जब आप मैथ पढ़ेंगे 11th-12th पे, तो जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत मुश्किल है। चलो जब 11th में पहुँचेंगे तब देखेंगे। तो इस चैप्टर के कुछ MCQ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि MCQ फर्स्ट टर्म में आने। तो बच्चों जब भी प्रोबेबिलिटी की बात हो तो क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी भी इवेंट की, ये मैंने PE लिखा तो इवेंट हुआ यानी बन, तो क्या लिख दिया ये कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से ज़्यादा होगी या 0 के बराबर हो सकती है, 1 से कम होगी या 1 के बराबर हो सकती है, ना नेगेटिव में होगी ना 1 प्लस में होगी। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट, ये बात आपको समझ में आ गई तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, जो कि टर्मिनोलॉजी आप हमारी यहाँ प्रोबेबिलिटी हमने अपलोड कर रखा है वहाँ पर देख सकते हैं। तो वहाँ पर सारा डिटेल में बताया गया है, लेकिन फिलहाल में यहाँ पर क्या है कि MCQ करेंगे। जो हमारे सिलेबस में क्या क्या है, एक तो कॉइन है, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, ठीक है, एक बैग है जिसमें कुछ लाल हरी नीली पीली बॉल्स डाल रखी, प्लेइंग कार्ड्स है यानी ताश के पत्ते जिनको कहते हैं, उनमें क्या है, क्लब है, स्पेड है, हार्ट है, डायमंड है, कितने होते हैं, कितने कलर के कौन कौन से कार्ड्स हुआ करते हैं। ठीक है, ये सब हमने डिटेल में बताया हुआ है, अगर आपको देखना है तो वीडियो देखें। ठीक है, उसके अलावा और क्या होगा, डाइस होगा, एक पासा है जिसको रोल किया गया है, 1 2 2 पासों को 2 डाइस को रोल कर दिया तो उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो लेट अस सी सम क्वेश्चन। इफ एन इवेंट क्या होता है, हैपनिंग। मान लो जैसे एक कॉइन को मैंने टॉस कर दिया तो हेड आया या टेल आया, दैट इज अ इवेंट। ओके, रैंडमली मतलब डज नॉट प्रेडिक्टेड बिफोर। रैंडमली क्या मतलब, हमें नहीं पता है कि हेड आना है या फिर टेल आना है, इक्वली लाइकली हो, उसको हम कहते हैं। कैन अकर व्हेन इट्स अ प्रोबेबिलिटी, कह रहा है कि ऐसा कोई इवेंट हमें बताओ जिसकी प्रोबेबिलिटी इनमें से कोई सी भी ना हो सकती है। ठीक है ना, तो इनमें से अब ये क्या लिखा हुआ है कि 1 लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा है और D = 0 लिखा हुआ है। कर्नाटक देन जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब जो इवेंट हो नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी एब्सोल्युटली क्या होगी कि 0 के बराबर होगी। जो इवेंट होगा नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, आपने मान लो कि क्लास 10th में एडमिशन लिया नहीं, तो मैं आपके पास होने और फेल होने की प्रोबेबिलिटी कैसे बता सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, तो उसके इस पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी नहीं हो सकती, जो 0 और 1 के बीच में लाई ना करे वो। अभी आप देखो, इस 17 को 16 से डिवाइड करोगे तो 1/16 यानी 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। An event is very unlikely to happen, its probability is closest to, मतलब unlikely to happen का क्या मतलब होता है, जो ना होने वाला। जैसे यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं हो सकता, कर्नाटक तो 0 हो गया, ये कह रहा है कि होने के बिल्कुल पास पहुँच गया कि जैसे नहीं होना है। ठीक है ना, मान लो कि जैसे क्रिकेट का गेम हो रहा है, भाई एक बॉल पे 7 रन बनाना है। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट ये मान लो कि 7 रन नहीं बन सकते एक बॉल पे, लेकिन क्या है कि कंडीशन हो सकता है कि कहीं 9 बॉल हो जाए, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है। तो इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है, ये वाली सबसे कम वैल्यू, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड टू ए रैंडम will contain the 53 सेंटेंस। देखो बच्चों, इसको अगर हम बहुत डिटेल में देखें तो क्या होगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या कहाँ से निकल करके आएगी कि एक साल में 365 डेज होते हैं जो कि नॉन लीप ईयर होती है। जो नॉन लीप ईयर होती है उसमें कितने डेज होते हैं, 365 डेज, और उसको अगर 52
2 से डिवाइड करते हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। वो दिन एक्स्ट्रा जो बचेगा वो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, ये तो हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बाकी सबकी तो प्रोबेबिलिटी सेम है तो हम मान लेंगे उसको, लेकिन जो एक दिन एक्स्ट्रा बचा तो वो कितने हो गए, वो कोई सा भी एक हो सकता है। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 7 हो गए। तो इसलिए यहाँ सब में 7 लगा रखा। संडे एक ही तो ऑप्शन में है, संडे एक ही बार तो आ सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी। तो अच्छा, अब लीप ईयर में क्या होता है बच्चों कि 366 डेज होते हैं, तो 2 दिन एक्स्ट्रा बच सकते हैं। तो वो दिन संडे या मंडे हो सकता है, मंडे या ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे या वेडनेसडे हो सकता है ना। तो इस तरीके से जब भी लीप ईयर की बात आए तो किसी भी डे की प्रोबेबिलिटी आप आंख बंद करके 2/7 लगा दो, ठीक है। अच्छा, और आगे देखते हैं, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी कम टू द सम मोर क्वेश्चंस। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी अब देखो क्या है कि जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमने वर्बली आपको बता दिया। तो अगर आपको इनको बहुत डीपेस्ट में जानना है तो आपको हमारी जो पहले की वीडियोज हैं वो देखनी पड़ेगी, और उनमें हमने बहुत डिटेल में बताया कि किसी भी आउटकम्स का जो प्रोबेबिलिटी है उसका एक सिंपल सा फार्मूला कि फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कार्ड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा कि अ कार्ड is selected from a deck of 52 cards, from a deck का मतलब जो प्लेइंग कार्ड्स का पैक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड फेस कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड फेस कार्ड, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे 3/26, बी दे रखा 3/13, सी दे रखा 2/13, डी दे रखा है 1/2, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें क्या कहानी है भाई, हमें अगर प्लेइंग कार्ड्स के बारे में जानकारी है तो ये क्वेश्चन वर्बली हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ फेस कार्ड पूरे डेक में कितने होते हैं, 12। उनमें से मुझे कौन से कलर के सिलेक्ट करने हैं, रेड फेस कार्ड, कितने रह जाएंगे, 6, ठीक है। और पूरा इसने देखा 52, इसने ये नहीं कहा कि रेड कार्ड में से ही निकालो, तो 52 में से मुझे कितने निकाल लेने, 6 निकाल लेने। तो 6/52, 6/52 को अगर आप काटोगे तो क्या आ जाएगा, 6/2 से कट गया 3/26, और तो कट नहीं रहा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे देखते हैं, एक और किसी टाइप का लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार ही उसने उछाला है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, क्या लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू 1/3, b 1/6, c 1/4, d 1/2, ठीक है। तो अब जैसे इसने एक ही डाई की बात किया तो ये 1 डाई को टॉस करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें इवन नंबर की बात कर रहे हैं ना, तो इवन नंबर हमारे एक ये तो 3 फेवरेबल आउटकम हो गया। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं, 1/, काटा है इसको 2 आ गया, कहीं पर इसमें आंसर 1/2 होगा, तो ये 1/2 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो अब ये हम और भी आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन, कुछ जो कि अब मान लो सपोज करो यहाँ पे एक ही डाइस थी, अगर 2 डाइस होती तो पहले मुझे क्या करना है कि 2 डाइस हैं तो टोटल जो है मेरे पास, पहले मुझे ये फाइंड आउट करना कि टोटल आउटकम्स होंगे कितने जा करके। तो टोटल आउटकम्स हमारी पहली बात तो बुक में दे रखे हैं, अदरवाइज हमने अपनी पहले की वीडियो में बताया कि 36 आउटकम्स होंगे, ठीक है ना, 36 आउटकम्स होंगे। अब इसमें कॉइन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, तो कॉइन का कोई क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
और फिर एक कॉइन का क्वेश्चन आपको बताएंगे। सपोज कर लेते हैं कि हमने 3 कॉइन वाला एक क्वेश्चन लिख लिया, या 3 कॉइन से मैं आपको समझा देता हूँ। 2 coins are tossed simultaneously, probability getting at most 1 head। इसको देख क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। Pause the video and copy it। इसमें लिखा है बच्चों कि एक क्वेश्चन है हमारा कि 2 coins are tossed simultaneously। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। द प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ, या पी भी हम लिख सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट, एक एट मोस्ट होता है, एक एट लीस्ट होता है, इसलिए मैंने इसको लिखा है 1 हेड इच। 1 हेड इच क्या क्या दे रखा है इसमें वो लिख लेते हैं कि ए 1/4, बी 1/2, सी 3/4, डी 1। ये 4 है। तो देखो बच्चों हमने ये क्यों लिखा, मान लो एक कॉइन है टॉस किया या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। 2 कॉइन को टॉस किया तो हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या दोनों पे टेल हो सकता है। ठीक है, जिससे कि ये क्वेश्चन होना है। अभी 3 वाला बताएंगे आपको। तो 2 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली, 2 को उछाया तो ये टोटल आउटकम से होगा। द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड हो, वो एक हेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक हेड से कम वाला कंसीडर होगा। तो एक हेड से कम वाला या एक हेड, ये 3 हो गए। तो टोटल वो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है, अगर ये पूछता है इस एट मोस्ट की जगह पे क्या एट लीस्ट। ठीक है, एट लीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड हो, उससे ज़्यादा वाले को कंसीडर कर लेगा ये। तो वहाँ पर भी मतलब क्या कह रहा, एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो। तो कम से कम एक हेड इसमें और उससे ज़्यादा इसमें, तो ये 3 कंसीडर हो जाते। तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, इतनी आ जाती है। ठीक है ना। अब देखो ये जैसे 2 कॉइन्स हमने टॉस कर लिए तो 4 आउटकम्स आ गए। अगर हमारे पास 3 हेड्स होते तो ये इस तरीके से बनाने में बहुत टाइम लगता। तो हम क्या करते हैं बच्चे कि पहले हम 4 हेड लिख लेते हैं, फिर 4 टेल लिख लिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। ठीक है, फिर हाफ कर देंगे, यानी हेड टेल हेड टेल हेड टेल। इस तरीके से क्या होगा कि सारे आउटकम्स निकल आएंगे। अब ये आते कैसे हैं भाई, एक कॉइन है 2 की पावर 1, 2 कॉइन है 2 की पावर 2, 3 कॉइन है 2 की पावर 3। ठीक है ना भाई, हेड और टेल तो वो तो 2 हो गया, और एक बार उछाल रहा, 2 बार उछाल रहा, 3 बार उछाल रहा। तो बच्चों कुछ इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं कि प्रोबेबिलिटी में होते हैं। बैट से रिलेटेड कुछ में रेड ब्लू वाइट किसी तरीके की बॉल्स डाल रखी, टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, उन सबको हम प्लस करके निकाल लेंगे। कौन सी बाल बाहर निकल करके आ रही है उसको हम कर लेंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रोबेबिलिटी की कराई है आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको इसी तरीके की और भी वीडियो दूँ। और अगर आपको मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ सारी डिटेल दे रखी होगी, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।